हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका श्री श्याम बुटीक में। तो आज हम कटिंग करेंगे प्लाजो की, जिसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है लंबाई में। तो ये 2 से 2-3 इंच एक्स्ट्रा है और इसको हमने डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी विड्थ है 42 इंच और लंबाई है 43 इंच। तो इसको हमने इस तरह फोल्ड करके रख लिया है और इसमें हमें सिंपल प्लाजो बनाना है और इसकी लंबाई है 40 इंच और हिप है 36 इंच और मोहरी है 10 इंच। तो उस हिसाब से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल आसानी से। और इसको लास्टिक वाला बनाएंगे, इसमें वैसे बेल्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ लास्टिक ही लगाएंगे। तो इसे बिल्कुल सिंपल बनाने वाले हैं और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को हमने जिस तरह से हमें कटिंग करना है उसी तरह से रख लिया है, बस फोल्ड 4 कर ली हैं। जब हम कटिंग करेंगे तो इसको हटा लेंगे। तो अब हम इसको हटा लेते हैं, इस तरह सीधा कर लेंगे। तो जो खुली साइड है वो मेरी तरफ है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ है। तो इस तरह से हमें कपड़ा ले लेना है और नीचे की तरफ ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है, इसको मैं इस तरह लाइन अप करूंगी तो सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पहले लाइन अप करके कपड़े को सीधा कर लेना है इस तरह से। और अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे फोल्ड करने के लिए, इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस इसको सीधा लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। अब ऊपर की तरफ ये किनारी जो है इसको हम अलग कर देंगे, क्योंकि किनारी अगर सिलाई में आ जाती है तो कपड़े में खिंचाव कर देती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम पहले निशान लगा लेंगे और इसको अलग करने के बाद ही हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगा लिया है किनारी को अलग करने के लिए। अब हम लगाएंगे प्लाजो की कटिंग की। तो ये हमने लंबाई ले ली है जितनी हमने रखनी है 40 इंच और 2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रखी है इस तरह से लास्टिक लगाने के लिए। तो इस तरह हम लंबाई निशान लगा के लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। और फिर 2 इंच ऊपर की तरफ इलास्टिक के लिए लाइन अप कर लेंगे इस तरह से। ये हमने इस तरह से लंबाई और इलास्टिक और नीचे फोल्ड के लिए निशान लगा लिए हैं। अब निकालेंगे हम आसन। तो आसन जो निकालेंगे हम, तो वो हिप के अकॉर्डिंग निकलता है। तो जैसे हिप हमारी 36 इंच है तो 9 इंच चौथाई भाग हो गया और 2 इंच 2.5 इंच हमने उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो ये 11.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। और इस तरह से 11.5 पे दूसरी तरफ करेंगे इस तरह से। अब हम इसको एक बॉक्स टाइप बना लेंगे मार्किंग करते हुए। तो ये हमने बॉक्स टाइप बना लिया है इस तरह से। और 2.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा करके हम मार्किंग करेंगे आसन की गोलाई के लिए। तो ये हमने 1 इंच का तिरछा करते हुए गोलाई दे दी है। तो अब ये हो गया है 14 इंच। 14 इंच का आधा 7 इंच पे हमने इसका सेंटर निकाल लिया है इस तरह से। इसको थोड़ा सा इस तरह लाइन अप करते हुए और नीचे की तरफ भी हम इसको सेंटर निकाल लेंगे 7 इंच पे रखते हुए। इस तरह से हमने ये सेंटर निकाल लेना है, क्योंकि सेंटर निकलता है तो इससे क्या होता है, मार्किंग होती है तो फिर
प्लाजो इधर उधर नहीं घूमता है, बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो इस तरह से हम इसको लाइन अप कर लेंगे। अब हमें मोहरी चाहिए 10 इंच, तो हम इसको 5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने सेंटर की मार्किंग करी है एक तरफ और 5 इंच दूसरी तरफ लगाएंगे इस तरह से। अब हम लेंगे सेप पट्टी। सेप पट्टी लेने के बाद हम इसको मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमने सेप पट्टी ले ली है और इसको हम इस तरह से रखेंगे और मार्किंग कर देंगे। और फिर इसको दूसरी तरफ घुमाते हुए दूसरी तरफ की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे मार्किंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। और ऊपर की तरफ हम इस तरह से रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। मार्किंग हमने कर लेनी है। तो यहाँ से चाहे तो हम हाथ से भी गुलाई दे सकते हैं और चाहे ये सेप पट्टी से भी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं पहले इस तरह से। और जो अब हमने मार्किंग की है उसको हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। जो मार्किंग की है हम उसी के ऊपर कटिंग करेंगे, इधर उधर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है तरह से। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके लिए हम कपड़ा रखेंगे। उसमें हमें कोई निशान वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ आसन के लिए लगाना है इस तरह से। तो ये हमने नीचे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर रखा है, तो इसको फोल्ड को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो इसमें से मैं आसन का 1.5 इंच ही ऊपर की साइड को बढ़ाऊंगी। बैक पार्ट ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि इलास्टिक वाला है, इसमें ज्यादा की जरूरत नहीं है और साइज भी एकदम नॉर्मल है। इस तरह से मैं बढ़ा के रखूंगी इसको इस तरह से। तो ये आसन की तरफ से मैं 2 इंच बढ़ाऊंगी, ऊपर की साइड 1.5 इंच, और इसको तिरछे में निशान लगा देंगे और साइड में 2 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से। इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे आपस में और नीचे की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो इनको इस तरह से मिलाते हुए हमें लाइन अप कर लेना है ऊपर की साइड को इस तरह से। फिर इसको इस तरह से तिरछे में लाइन अप कर लेना है इस तरह से। और ये हम राउंड शेप दे देंगे और ये शेप पट्टी लगा करके हमें इसको भी इस तरह से लाइन अप कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये हमारा बैक पार्ट भी कट के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे प्लाजो की कटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। इस तरह से हमने प्लाजो की कटिंग कर ली है बिल्कुल इजीली और आसानी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा वॉच करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और स्किप करके देखेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। थैंक यू।